से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। स्कूलों में 100% तलबा को बुलाने की इजाज़त दे दी गई। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुल्क में वबा से एक दिन में 28 अमवात, 1004 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% हो गई। डेंगू की सूरत हाल बिगड़ गई। लाहौर के अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर से मुतासरा मरीजों की तादाद 1151, खैबर पख्तूनख्वा में 2660 हो गई। सिंध में 24 घंटों में 44 नए केसेस रिपोर्ट। हाउसिंग सोसाइटीज़ में घपलों का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी नैब सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में बच्चियां अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तालीम से लेकर हकूक़ की अदम फरहमी। आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और आज क्या है? मंडे। आज मंडे है, पीर है और पीर के दिन हम जाते हैं तलाश में। वी कॉल इट निकले तेरी तलाश में। और शमशाले बेमिसाल पे हम बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, द लेजेंड विद वकार अहमद मलिक। तो देखते हैं आज शमशाले बेमिसाल में क्या नया एक्सप्लोर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से शिमशाले बेमिसाल उनकी जो किताब है उस पर बात हो रही है। शिमशाल एक कमाल जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो किताब का नाम है ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिपिक्ट करता है कि शिमशाले बेमिसाल वाकई एक बेमिसाल सरजमीन है, बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है। शिमशाले बेमिसाल पर हमारे सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, आपने लिखा है कि रजब ना होता तो मैं पहले कैंप से वापस हो जाता। पहले दिन की चढ़ाई इतनी सख्त थी कि आप बिल्कुल, यानी आपने कहा कि अगर ये रजब ना होता साथ तो मैं वापस हो जाता। तो वो पहले दिन की चढ़ाई, इसका मतलब है उसके बाद कदर आसान था और पहले दिन की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो पहले दिन की बहुत बुरी है ना, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल अननोन एक जगह है और अगर उसकी जगह और कोई शख्स मेरे साथ होता तो शायद मैं शमशाल तक ना पहुँच पाता। तारड़ साहब, आपने लिखा है कि ये जो रास्ता था शिमशाल का, ये आगे जाके तो फिर दरिया की दूसरी साइड पे हो जाता है और वजह यह है कि आगे फिर ऐसी जगह आती है जहाँ से मुसलसल पत्थर गिरते रहते हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये जो ऊपर कोई शैतान बैठा हुआ है जो पत्थर गिराता रहता है। और आपने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि आपने पूछा कि अब जबकि रास्ता दूसरी तरफ हो गया है तो क्या अब भी शैतान पत्थर गिराता रहता है? जवाब मिला कि शैतान जो है वो बेकार नहीं बैठता, वो पत्थर गिराता रहता है। बिल्कुल, वहाँ पे हमने एक आध पत्थर लुढ़कता हुआ दूर से, हम उस रास्ते से, वो नया रास्ता बन गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई जितने पत्थर ऊपर से आते हैं ये शैतान ही हो सकता है, नहीं तो अब तक पत्थर ख़त्म हो गए हो। वाह वाह। अच्छा सर, आप शिमशाल के ट्रैक पे आपको पहला पुल मिलता है और उस पुल पे लिखा होता है कि हेलो चाचा तारड़ रिलैक्स। अच्छा, मतलब एक ऐसी जगह पे जो कि जहाँ पे आपके वहम गुमान भी नहीं हो सकता कि कोई आपका इवन शनासा चेहरा ही आपको मिल जाए इस साइड पे। और तब तो इस तरह की नहीं थे, टूरिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा कम होते थे और फिर शिमशाल की तरफ पैदल सफ़र ये तो बिल्कुल ही एक रेयर चीज़ थी। और वहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर अगर ये लिखा हो कि हेलो चाचा तारड़ रिलैक्स, ये क्या था? ये था वो पुल आया जो बड़ा ख़तरनाक था। वही मतलब है कि वो जो झूलता है और दरमियान में तख्ते होते हैं और उनमें से तेज़ नदी होती है और आपका बैलेंस नहीं होता। तो हम पार पहुँचे हैं तो वहाँ एक बड़े पत्थर पे लिखा हुआ बहुत मोटा रिलैक्स चाचा तारड़, वेलकम टू पता नहीं क्या। अब मेरे लिए ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात थी कि भाई ये कौन है जिनको पता था कि मैं आया, और जिन्होंने भी ये लिखा है उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, इसलिए उन्होंने कहा कि रिलैक्स। वो बाद में मालूम हुआ कि फैसलाबाद के हैं नौजवान और वो वहाँ से गुज़रे और उन्होंने लिखा था। वो मंगलीक सर जो है वो समिट करने गए थे, बाद में बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए उनमें।
5-6 के मैं नाम ले सकता हूँ बार तौर। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा तार साहब, एक ज़ियारत एक जगह है शिमशाल में, वहाँ पे आपने कुछ क़याम किया, रेस्ट किया। इतनी जब आप थकन का शिकार होते हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का आप ट्रैक कर रहे होते हैं और वहाँ पे यानी ज़ियारत पे, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह का कोई बहुत ही यानी जिसको कहते हैं कि कोई ग्रीनरी नहीं होगी या कोई इस तरह का मंजर नहीं होगा जो आपको भाता है, तो आपने रजब को कहा कि हम शकरजोई जाकर स्टे करेंगे। तो मतलब इसको आपकी हिम्मत ही कहा जा सकता है, वरना बंदा कहता है कि बस जहाँ पे हैं अब रात यहीं क़याम करते हैं, मतलब सिर्फ एक मंजर की खातिर आपने रजब को कहा कि नहीं हम शकरजोई जाकर क़याम करेंगे, ऐसा ही था? एक्चुअली वो जो जगह थी ना, एक तो डेसोलेट बहुत थी। अच्छा। उसमें कोई खुशनुमाई नहीं थी और दूर दरिया के पार ऊपर जो चोटी है उसके ऊपर वो झंडे जो हैं फड़फड़ा रहे हैं और कहा जाता है कि वहाँ जिन्नात भी हैं, समथिंग लाइक दैट। और वो आप जानिए कि वो इलाके ऐसे हैं कि आपको यकीन आ जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जब उसने कहा कि शिकारगाह, या पता नहीं क्या नाम था, शकरजोई जी, शकरजोई सर, हाँ शकरजोई, कि जहाँ शक्कर जैसा मीठा पानी होता, तो वो वहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पे थी। तो मैंने कहा वहीं चलते हैं, और अगर हम वहाँ ना जाते तो एक तो इट वाज अमेजिंग कैंपिंग साइट, वो उसके जो भी पानी जो बह रहे थे और जो झाड़ियाँ थी, और उसके बाद उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुर्गे ज़र्री देखा। अच्छा। और वो झाड़ियों में से निकला है और वो सारे पोर्टर भाग रहे थे उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, और शुक्र है पकड़ा नहीं गया, वो बहुत मायूस हुए। तो वकार जो जानवर है उसका ठिकाना, जिस तरह ये तोता मैंने कैद कर रखा है, अफ्रीकन ग्रे, ये तो नहीं है, पिंजरा नहीं है, उनका तो खुली फिजा है या उनका ओरिजिनल माहौल है। जिस तरह मैंने एक दफ़ा वादी शिगर की जानब जा रहे थे, वो जो डेजर्ट है जी, तो वहाँ मैंने ऊपर चट्टान के ऊपर सूरज गरूब हो रहा था उस वक्त, तो 3 मैंने देखे थे मारखोर, और उनकी कुछ शान थी, माम चीज़ है मारखोर को, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं। और वो इस तरह जिस तरह ग्रीक गॉड्स खड़े होते हैं उनके ऊपर लाइट पड़ रही थी, और जानवर को उसके एनवायरनमेंट में, ओरिजिनल में देखना जो है ना, जी बिल्कुल, वो बंदे इमेजिन नहीं कर सकते जिन्होंने चिड़ियाघर में शेर देखे हुए हैं या हिरन देखे हैं कि वो कैसा लगता है। वो इन्वायरमेंट को भी खूबसूरत कर देता है। चुनांचे वो जो मुर्गे ज़र्री था, उनके बारे में मैंने सुना, तस्वीरें देखी थी, वो बहुत बड़ी मुर्गी की तरह, मोर और मुर्गी के दरमियान एक चीज़ है, वो जिस तरह फड़फड़ाता हुआ निकला है और हमारे सामने से गुजरा है, दैट वाज एन एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त सर। शकरजोई की जो शाम थी या रात अब उसको कह सकते हैं, उसमें आपने बहुत सारी ढेर सारी कहानियाँ सुनी, देवमालाई कहानियाँ, जिन्नात, परियाँ, और जब भी आप शुमाल में किसी इस तरह के ट्रैक पे होते हैं तो रात को जो पोर्टर्स होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं, तो वो आपको इस तरह की कहानियाँ लोकल जो हैं वो सुनाते रहते हैं, और माहौल वो इस तरह का होता है कि अकल जो मर्ज़ी कहती रहे लेकिन दिल ये तस्लीम करता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो ऐसा ही था रात उस दिन जब आपने वो देवमालाई, परियों और जिन्नात की कहानियाँ सुनी। अच्छा, वहाँ पे मेरा तो ख्याल है कि वो ठीक ही होती। ठीक है। अब ये एक अलग बहस है कि हकीकत क्या है और फैंटेसी क्या है, और उसके दरमियान कौन सी ऐसी लाइन है जब हकीकत फैंटेसी बन जाती है और फैंटेसी जो है वो हकीकत का रूप धार लेती है। चुनांचे ये जो टेल्स चली आ रही हैं लोगों में जी, इनमें कहीं ना कहीं हकीकत जो होती है वो मौजूद होती है, अदरवाइज ज़ीरो से कोई चीज़ जन्म नहीं ले सकती, कोई ना कोई जगह होती है। इसका मैं एक आप रेफरेंस दूंगा ज़रा सा ऑफ, कि हेनरिक शालमन था एक जर्मन, यहूदी था, वेरी रिच मैन, तो उसका स्पेशलाइज उसने किया हुआ था मिथ्स में और ग्रीक माइथोलॉजी में, और वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। और उसकी एक थ्योरी थी कि जितने भी मिथ्स हैं वो किसी